हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज रात के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर इमली सुंदर से कह रही होती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आ गई हूँ, मैं सारा काम कर लूँगी, मैं सब कुछ देख लूँगी। तभी आदित्य उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम एक भी काम नहीं करोगी, तुम कुछ भी यहाँ घर का काम नहीं करोगी। जब सभी लोग उसको देखने लगते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आदित्य इस तरह से क्यों बोल रहा है। तो वो बात को घुमा देता है और कहता है कि उसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, अगर वो काम करेगी तो वो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएगी, इसलिए वो घर का एक भी काम नहीं करेगी। इमली कहती है कि मुझे इस घर का काम करने से ना ही तो कोई गब्बर रोक सकता है और ना ही ठाकुर। ये घर मेरा है, इस घर पर सबसे पहला हक मेरा बनता है और इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आज से इस घर में सबकी ज़रूरत का ध्यान मैं रखूँगी और सारा काम मैं करूँगी। उसके बाद सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। अपर्णा कहती है, हाँ हाँ, इस घर पर सबसे पहला हक तेरा ही बनता है, तू ही इस घर की है और ये घर तेरा ही है। फिर सब लोग उसका मज़ा लेने लगते हैं, लेकिन इमली बातों ही बातों में सब कुछ कह जाती है। फिर उसके बाद इमली को भूख लगती है, सभी लोग उसे खाना खिलाने के लिए चले जाते हैं। मालिनी भी जाने लगती है तो अनु उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि बेटा, मैं तुमसे बार बार एक ही बात कर रही हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं ये तुमसे जानबूझकर नहीं कह रही हूँ। क्या तुमने ध्यान दिया कि आदित्य बिना तुम्हें बताए, बिना घर वालों को बताए, किसी से कुछ कहे बिना उस नौकरानी को लेने हॉस्टल तक चला गया और हॉस्टल जाकर उसे ले आया। ये बात अजीब नहीं लगती है? और आज से पहले मैंने उसे इतना खुश कभी भी नहीं देखा। वहीं पे आदित्य ये सोच रहा होता है कि मालिनी भी घर लौट कर वापस आई थी, सभी लोग खुश हुए थे। लेकिन जितना इमली के आने से सब लोग खुश हुए, उतना मालिनी के आने से नहीं खुश हुए थे। इसका मतलब ये है कि हम अकेले ही ऐसे नहीं हैं जो इमली को इतना मिस कर रहे थे, बल्कि सभी लोग इमली को बहुत ही मिस कर रहे थे। फिर वो सोचने लगते हैं कि पापा ने अपनी बेटी को बेटी नहीं कहा। इमली को बेटी ना कर पाना भी उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि वो सबके सामने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इमली उनकी बेटी है। लेकिन जो भी हो, पापा ने अम्मा को धोखा दिया और वो फिर मीठी के बारे में सोचने लगता है। फिर वो सोचता है कि पापा ने चाहे जो भी कुछ किया हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं किसी को नहीं धोखा दूंगा, ना अपने घर वालों को, ना इमली को और ना मालिनी को। फिर वो सोचता है मुझे मालिनी को सारी बातें सच सच बतानी होंगी, क्योंकि मालिनी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना हम इमली को प्यार करते हैं। वहीं दिखाता है कि इमली सारे देवी देवताओं से बात कर रही होती है और सबसे मिल रही होती है। तभी वहाँ रूप आती है, उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। इमली कहती है कि हम जब यहाँ से गए थे तो सबसे मिल के गए थे, हमें लगा नहीं था हम यहाँ दोबारा आ पाएंगे, लेकिन हम दोबारा लौट के वापस आ गए, तो हम धीरे धीरे सभी से बातें कर रहे हैं। तभी अपर्णा कहती है कि अरे वाह, अभी तक तो तू बहुत हक से कह रही थी कि ये सारा घर तेरा अपना है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी तेरी है, अब तुझे क्या हो गया। वो कहती है जब हम यहाँ से गए थे तो हम आप सभी लोगों को अपने मन में और अपने सपनों में बसा कर गए थे। तभी सुंदर वहाँ आता है, वो कहता है अरे छिपकली, खिड़की दरवाजे और सारे भगवान लोगों से तो तूने मिल लिया, लेकिन क्या तुझे साफ फर्श दिखाई नहीं थी? पूरे फर्श पर देख तो कैसे निशान बने हुए हैं। फिर वो देखती है कि उस पर उसके पैरों के ही निशान बने होते हैं। सुंदर उससे कहता है तो तू क्या नई दुल्हन है जो पूरे घर में अपने पैरों का निशान बनाते फिर रही है। अनु आती है और उसके पैरों के निशान जो अबीर से बने होते हैं उस पर पानी डाल देती है, और वो उससे कहती है कि सिंदूर के रंग में और सस्ते गुलाल में बहुत फ़र्क होता है। तभी सब लोग ये सब देखते हैं और अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, सभी लोग खड़े हो जाते हैं ये सब देखकर। और वहीं पे अनु कहती है कि देखो कितने आसानी से ये सस्ते अबीर का रंग मिट गया। सभी लोग मीठी प्रकाश से पूछती है, प्रकाश कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं मिलने नहीं आ पाया। मीठी कहती है सब ठीक ठाक तो है। वो उससे पूछती है कि क्या बात हो गई, वहाँ पे गुड़िया ठीक तो है, तू उसके ससुराल वालों से मिला क्या? प्रकाश कहता है नहीं,
इमली के ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक है। मीठी समझ जाती है। मीठी कहती है, मैंने तुझे बड़ा किया है तो मुझसे झूठ ना ही बोल तो ज़्यादा अच्छा है। तो सच सच मुझे बता कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। प्रकाश मीठी को सब कुछ बताने ही जाता है कि दूसरी तरफ दिखाता है। आदित्य इमली के पास आता है और वो उसके कमरे को देखता है। इमली भी अपने कमरे को देखती रहती है, बहुत खुश होती है वो अपना कमरा देखकर। आदित्य कहता है, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम इस कमरे में नहीं रहोगी। इमली कहती है, अरे बाबू साहब, अब का होई गवा। कहती है, आप ही तो हमें यहाँ लेकर आए थे और अब आप ही कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। आखिर परेशानी क्या है? तो कहता है आदित्य कि मतलब मेरा मतलब तो ये था कि तुम इस कमरे में नहीं रहोगे, हम तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार करवा रहे हैं। कहती है इमली, अरे वाह, तो फिर आप सबको क्या बताएंगे? इससे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। आखिर सब आप सबको क्या बताएंगे कि इमली गेस्ट रूम में क्यों रुकी हुई है? तो आदित्य कहता है कि काश ऐसा ऐसा हो जाता कि हम सबको सच बता पाते और तुमको तुम्हारा हक दे पाते। तुम जो डिज़र्व करती हो, तुम ये जगह डिज़र्व नहीं करती हो इमली। तुम्हें तुम्हारी पहचान और तुम्हारा हक हम दे पाते कि काश ऐसा हो पाता। इमली कहती है, अरे बाबू साहब, नींद तो वहीं आती है जहाँ चैन होता है, और अब देखिए रात बहुत हो चुकी है तो हम सोने जा रहे हैं और आप भी जाइए। लेकिन आदित्य नहीं जाता है। वो कमरे में ही घूमता रहता है और कहता है, यहाँ कितनी धूल है, कोई इसे साफ। इमली गुड नाइट कहकर हंसने लगती है। आदित्य भी हंसने लगता है और वो जैसे ही इसे पकड़ने आता है वो भागने लगती है। दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। दोनों दौड़ दौड़ रहे होते हैं घर में। तभी वहाँ मालिनी चली आती हैं और मालिनी कहती हैं कि आदित्य, आपको क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों दौड़ रहे थे घर में? इमली वहीं पे नीचे छिप जाती है। आदित्य दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मालिनी से कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, चलिए हम चलते हैं, आप सोई नहीं अभी तक। और फिर वो मालिनी को कुछ कहकर लेता जाता है। लेकिन मालिनी बहुत परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है, उसके मन में शक हो जाता है कि आखिर आदित्य इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे। फिर सब लोग सो जाते हैं। दूसरी सुबह किचन में दिखाता है, सब लोग काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं। इमली भी वहाँ जाती है, वो भी काम करने लगती है। वो खाना बनाने में सबकी मदद करने लगती है। तभी बाहर बड़े काका बैठकर रेडियो चला रहे होते हैं और अंदर मिक्सी की आवाज़ आती है। मिक्सी की आवाज़ से वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा करिए, आप अपनी मिक्सी ज़रा धीमे चलाइए। इमली किचन में काम कर रही होती है, तभी तक बाहर से सबकी अलग अलग फरमाइश आने लगती है। राधा इमली को एक गिलास दूध देती हैं और वो कहती हैं, इसे निशांत को देकर आओ। वो जाती है निशांत को देने, तो देखती है ध्रुव और निशांत आपस में पंजे लड़ा रहे होते हैं। इधर बड़े काका कहते हैं, हमें चाय के साथ क्रीम वाला बिस्किट खाना है। उधर निशांत और ध्रुव अपनी अपनी माँ से कह रहे होते हैं, मुझे आलू के गोभी के पराठे खाने हैं। ये सब देखती है इमली परेशान हो जाती है। देखती है कि किचन में अपर्णा जी और राधा काम कर रही हैं लगातार। वो परेशान हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। फिर वो उन दोनों को ले आती है, उन दोनों के पीछे दो दो हाथ और लगा देती है। अब उनके 4 हाथ हो जाते हैं। वो उन लोगों को लेके आती है। निशांत कहता है, अरे आज घर में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या, जो इस तरह का गेटअप लगा के तैयार किया है? फिर लेकिन काम तो 2 ही हाथों से होना है। इमली कहती है, ओह, तो अब आपको समझ में आया कि जब काम 2 ही हाथों से होना है तो आप लोग इतनी सारी फरमाइशें क्यों कर देते हैं? क्या इनके 10-10 हाथ हैं क्या? आप लोगों के हाथों से तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन आप लोगों की ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है। इतनी सारी फरमाइश करने से पहले आप लोग एक बार भी नहीं सोचते कि आखिर वो लोग कैसे काम कर पाएंगे इतना। अरे आप लोग अगर थोड़ी थोड़ी मदद कर ही देंगे तो इसमें क्या घट जाएगा, इसमें कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये सब देखकर मालिनी हंसने लगती हैं। आदित्य भी वहीं खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं, खुद जी से कहती हैं कि वो उनका और आदित्य का भाग्य बताएं। तो वो आदित्य का देखकर कहते हैं कि इनके भाग्य में तो 2-2 शादियाँ लिखी